नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पार 45 फिजिकल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से KVS यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन का 2018 का क्वेश्चन पेपर फिजिकल एजुकेशन का। हम इसको सॉल्व करेंगे, जो टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। और हम बता दें कि ये क्वेश्चन पेपर इतना आसान नहीं है और इसका जो लेवल है बहुत अच्छा है, इतना ईजी भी नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पार्ट 1 पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में आपका जनरल इंग्लिश है और पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश एंड हिंदी है, ठीक है। और पार्ट 1 में हिंदी और इंग्लिश हो गया, पार्ट 2 में आपका जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गया और रीजनिंग एबिलिटी हो गया और कंप्यूटर लिटरेसी है। इसमें कंप्यूटर्स के भी कुछ सवाल आते हैं, एटलीस्ट 20 सवाल, ठीक है। 10 सवाल है, 41 से 50 यानी 10 सवाल आते हैं कंप्यूटर के। और फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका 51 to 150 यानी 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। और अभी तक इसमें कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है। हम अब बढ़ेंगे अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 2 फिजिकल एजुकेशन का। और मैं आपको क्लियर कर दूं एक कि मैं यहाँ पे इंग्लिश में क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, ठीक है। और यहाँ पे हिंदी भी दिया गया साथ के साथ। आपको जिस भी लैंग्वेज कंफर्टेबल है आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी में भी दिया गया है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, द कैरियर्स हु सेट द इन्फेक्शियस एजेंट फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड। यानी वो वाहक जो लघु कालावधि के संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं कहलाते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी टेम्पोररी कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ वर्कआउट लीड्स टू इंक्रीज्ड मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बल प्रशिक्षण। नेक्स्ट 53 है आपका मेकअप ऑफ द बॉडी इन टर्म ऑफ लीन मास एंड फैट मास इज। करेक्ट उत्तर इज सी यानी बॉडी कंपोजिशन। नेक्स्ट 54, इन 2018 एशियन गेम्स हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस ट्रिपल जंप। करेक्ट उत्तर इज ए यानी अर्पिंदर सिंह। नेक्स्ट 55, अचीवमेंट मोटिवेशन इज डिफाइंड एज। करेक्ट उत्तर इज ए स्पोर्ट्स पर्सन ए प्रिडिस्पोजिशन टू अप्रोच और अवॉइड ए कॉम्पिटिटिव सिचुएशन। सही उत्तर हो गया आपका 55 का ए। नेक्स्ट है आपका 56, द वेट एंड डायमीटर ऑफ द हॉकी बॉल शुड बी। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी 156 ग्राम से 163 ग्राम एंड 71.3 एंड 74.8 mm। नेक्स्ट है आपका 57 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम मॉडर्न समर ओलंपिक प्रोग्राम। यानी वो कौन सा खेल आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कार्यक्रम से कभी अनुपस्थित नहीं रहे। इसका जो उत्तर सही है वो आपका सी यानी एथलेटिक्स, स्विमिंग, फेंसिंग एंड आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक। यानी करेक्ट उत्तर होगा आपका सी, ए बी डी एफ यानी ई को छोड़कर। नेक्स्ट आपका 58, नेम द सिटी वेयर वर्ल्ड कप मेंस हॉकी चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड इन 2018। करेक्ट उत्तर इज बी भुवनेश्वर यानी इंडिया, भुवनेश्वर में हुआ था, बी। नेक्स्ट है आपका 59, हु प्रपोज दैट अचीवमेंट एफिलिएशन एंड पावर 3 इंपॉर्टेंट नीड्स दैट एक्सप्लेन मोटिवेशन। सही उत्तर इज बी मैकलैंड।
नेक्स्ट 60, कोहेन सजेस्ट दैट टू मोटिवेट इट नेसेसरी टू प्रोवाइड द राइट। कोहेन का मानना है कि अभिप्रेरित करने के लिए सही प्रदान करना आवश्यक है। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है आपका 61, द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग टारगेट हर्ट रेट। टारगेट हर्ट रेट का फार्मूला क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी 220 - एस ब्रैकेट बंद इंटू 70%। सही उत्तर इज डी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 62 कह रहा है कि मेंशन द फाइन इम्पोज्ड ऑन सेरेना विलियम्स फॉर बीइंग वन ऑफ कोचिंग इन यूएस ओपन टेनिस 2018। यानी 2018 यूएस ओपन को दिए जाने के लिए चेतावनी के लिए सेरेना विलियम्स पर कितना राशि का जुर्माना लगा था? इसका जो सही उत्तर है वो आपका $4,000 यानी डी। और मैं बता दूं आपको जो टोटल जो सेरेना विलियम्स फाइन लगा था वो था $17,000। ये $17,000 टोटल लगा था। और जो $4,000 था ये आपका जो सवाल पूछा है यहाँ पे वो था आपका कोचिंग वायलेशन के लिए। और $3,000 जो आपका लगा था वो था रैकेट एब्यूजिंग के लिए। यानी सेरेना विलियम्स ने हारने के बाद रैकेट को भी तोड़ दिया था। ठीक है, तो 3,000 हो गया रैकेट एब्यूजिंग के लिए। और फिर $10,000 लगा था, $10,000 लगा था इनके ऊपर वर्बल एब्यूज करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 63, एनालिसिस इज ए पार्ट ऑफ। करेक्ट उत्तर इज डी यानी कॉग्निटिव डोमेन। 64, द रेंज ऑफ पॉसिबल मूवमेंट अराउंड ए जॉइंट्स इज कॉल्ड। करेक्ट उत्तर इज डी यानी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। नेक्स्ट है आपका 65 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एनर्जी बाय फॉर्मिंग एटीपी फ्रॉम अदर केमिकल सोर्स इज नोन एज। सही उत्तर इज डी यानी फास्फोलीकरण। नेक्स्ट है आपका 66, एम्बियोसिस इज ए डिजीज कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्टिव एजेंट इज कॉल्ड। करेक्ट उत्तर इज ए प्रोटोजोअल जनित हिंदी में होगा इसका, यानी सही उत्तर इज ए। नेक्स्ट है आपका 67 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग मेथड इज। सही उत्तर इज डी यानी इन्वॉल्व मेनली बाउंसिंग या होपिंग। नेक्स्ट है आपका 68, व्हाट हैपन व्हेन क्लोरीन इज एडेड टू वाटर। क्या होगा जब पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है? इसका जो सही उत्तर है वो बनेगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड सल्फ्यूरिक अम्ल बनते हैं। ठीक है, यानी सही उत्तर होगा आपका बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होगा। नेक्स्ट है आपका 69 कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर सिंथेटिक ड्रग्स स्ट्रक्चरली सिमिलर टू एड्रेनलिन। यानी इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी बारबीट्यूरेट्स। ठीक है, यानी बी उत्तर। नेक्स्ट है आपका 70, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो है डी यानी बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, यानी व्यवहार एंड मानसिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है आपका 71, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल ऑफ द कम्युनिटी इन प्रोजेक्ट टू सॉल्व देयर ऑन प्रॉब्लम इज। सही उत्तर है इसका ए यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी सामुदायिक भागीदारी। नेक्स्ट है आपका 72, बैरन पियरे डी कुबर्टिन फाउंडेड इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इन। सही उत्तर है इसका डी यानी 1894। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 73,
73 कह रहा है द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी यानी ISSP वाज। सही उत्तर है इसका बी यानी F एंटोनिली। नेक्स्ट है आपका 74 है कि द मोर फिट पर्सन इज लेस लाइकली टू इम्प्रूव फर्दर एंड दस मे बी अंडरली पेनलाइज्ड इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी प्रिंसिपल ऑफ डायमेंसिंग रिटर्न। नेक्स्ट आपका 75 कह रहा है स्ट्रेंथ एंडोरेंस कैन बी डेवलप विथ। सही उत्तर है वो डी यानी हिल रनिंग। नेक्स्ट है आपका 76 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द डेकाथलॉन। डेकाथलॉन के बारे में कौन सा तथ्य सही है। जैसा कि आपको पता ही है डेकाथलॉन में 10 इवेंट होते हैं, 4 ट्रैक यानी 6 फील्ड होते हैं, ठीक है। और इसमें पूछा है कि कौन सा तथ्य सही है, ठीक है। तो इसमें है आपका इसका जो सही उत्तर है वो ए एंड सी यानी लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप जो है आपका पहले दिन दूसरी प्रतियोगिता है, और यानी सी तीसरा 110 मीटर हर्डल बाधा दौड़ दूसरे दिन की पहली प्रतियोगिता है, यानी ए एंड सी। इसका जो सही उत्तर हो गया आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका 77 कह रहा है when people understand a problem they will more readily act to solve it। यानी जब लोग समस्या को समझेंगे तो अधिक तत्परता से इसे सुलझाने का कार्य करेंगे, यह है। सही उत्तर है इसका बी यानी सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट है आपका 78 विच वन इज नॉट द पार्ट ऑफ इथिकल गाइडलाइंस फॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। इसका सही उत्तर है बी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। नेक्स्ट है आपका 79 कह रहा है सिचुएशनल फैक्टर इज मोटिवेशन इज। करेक्ट उत्तर इज डी यानी लीडरशिप स्टाइल। नेक्स्ट है आपका 80 इसमें पूछ रहा है कि जेवलिंग एंड डिस्कस थ्रो से रिलेटेड कौन सी चीज़ें सही है, ठीक है। तो उसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी पहला सेक्टर एंगल ऑफ डिस्कस थ्रो 34.92 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। फिर डायमीटर मेन डिस्कस 22 सेंटीमीटर, सही है बिल्कुल। फिर लेंथ ऑफ वोमेन जेवलिंग 2.22 2.3 मीटर वोमेन्स, बिल्कुल सही है। यानी जो आपका उत्तर सही होगा ए सी एंड ई, इस तरह जो सही उत्तर होगा आपका बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 81 है इम्प्रूवमेंट इज इन फिजिकल फिटनेस आर स्पेसिफिक टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेनिंग स्टिमुलस एंड इज एसोसिएटेड विथ। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिसिटी, विशिष्टता के सिद्धांत से। नेक्स्ट है आपका 82 कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट इज नॉट कॉज्ड बाय द वैगस नर्व्स। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट है आपका 83 कंटिन्यूस ट्रेनिंग इज। सही उत्तर इज ए यानी इन्वॉल्व ट्रेनिंग एट ए लो और मीडियम इंटेंसिटी फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है आपका 84 कह रहा है अराउजल डिफाइन एज। सही उत्तर इज सी यानी वेरिंग डिग्री ऑफ रेडीनेस टू परफॉर्मेंस। नेक्स्ट है आपका 85 है 85 का आपका स्टोमक सेक्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक जूस। इस तरह से जो इसका उत्तर होगा वो आपका ए एंड बी यानी
HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिन। इस तरह से जो उत्तर हो आपका सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 86। इन हेल्थ एजुकेशन एफर्ट शुड बी डायरेक्टेड टू हेल्प पीपल टू मेक। सही उत्तर इज ए डिसीजन एंड लॉ एंड हैव देयर चॉइस। निर्णय करना तथा विकल्प का चयन करना। सही उत्तर इज ए। नेक्स्ट है आपका 87। 87 कह रहा है ऑल्दो स्पोर्ट्समैनशिप इज डिफिकल्ट टू एग्जैक्टली डिफाइन, इट फॉल्स विद इन द जनरल एरिया ऑफ। सही उत्तर इज बी मोरलिटी यानी नैतिकता। नेक्स्ट है आपका 88। द हार्ट वाल्व बिटवीन राइट आर्टरियम एंड राइट वेंट्रिकल इज नोन एज। सही उत्तर इज सी यानी ट्राइकास्पिड वाल्व। नेक्स्ट है आपका 89। यहाँ पूछ रहा है क्रिकेट का जो डायमेंशन है वो कौन सा सही है। ठीक है, आप सही उत्तर होगा बी यानी लेंथ ऑफ पिच। बिल्कुल सही यानी 22 यार्ड्स और मीटर हो जाएगा 20.12 मीटर। बिल्कुल सही है। फिर डी है आपका विड्थ ऑफ पिच। जो पिच की चौड़ाई है आपका 3.05 मीटर। सही है बिल्कुल। फिर ई है आपका पॉपिंग क्रीज 1.22 मीटर। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से जो आपका करेक्ट उत्तर होगा बी यानी बी डी ई यानी सही उत्तर इज बी। नेक्स्ट है आपका 90 कह रहा है कि यूएस ओपन के बारे में कौन सा तथ्य सही है। ठीक है, इट वॉज फाउंडेड इन 1881। बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट फ्रॉम 1881 टू 1974। बिल्कुल सही है। फिर लास्ट आपका प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट फ्रॉम 1978 टू टिल डेट। बिल्कुल सही है। तो इस तरह से उत्तर जो आप हो जाएगा आपका सी यानी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका 90 का। नेक्स्ट आपका 91। विच यूनिवर्सिटी हैज़ ऑन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सिंस 2011 टू 12 टू 2016 टू 2017। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी सबसे ज़्यादा इस वर्ष के बीच में किसने जीती है। जो इसका सही उत्तर है बिल्कुल वो है ए यानी पंजाबी यूनिवर्सिटी। फिर नेक्स्ट है आपका 92। आइडियल बॉडी फैट लेवल ऑफ वोमेन इज। जो आइडियल बॉडी फैट है वोमेन्स की बॉडी में कितना पाया जाता है वो है आपका सही उत्तर 18 टू 22%। नेक्स्ट है आपका 93। 93 कह रहा है ए स्टेज इन प्यूरिफिकेशन ड्यू टू विच 98-99% ऑफ द बैक्टीरिया आर रिमूव्ड इस टर्म एज। इसका जो सही उत्तर है यानी शुद्धिकरण की वो अवस्था जिसके कारण 98 से 99% जीवाणु समाप्त हो जाते हैं वो क्या कहलाता है। इसका उत्तर है सी यानी फिल्ट्रेशन। हिंदी में बोलेंगे निस्यंदन। नेक्स्ट है आपका 94। व्हाट डज द एब्रीविएशन ऑफ HIV। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। सही उत्तर इज बी। नेक्स्ट है आपका 95। 95 कह रहा है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अंडर प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ एजुकेशन मीन्स। यानी स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत अंतर्गत कैरेट स्टिक पुरस्कार और दंड का उपगम अर्थ है। सही उत्तर इज ए। हिंदी में बोलेंगे किसी घोड़े के सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना। और इंग्लिश में है ये वही है, इसका अनुवाद है मनी ए टू हैंग ए कैरेट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स एंड हिट इट द रियर। सही उत्तर इज ए। नेक्स्ट है आपका 96। द ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल इज। सही उत्तर इज डी encourage and inspire group member to go above and beyond the selfish interest and they do best for the common good for the group. सही उत्तर इज डी। नेक्स्ट है आपका 97। 97 है द मिनिमम हाइट ऑफ क्लियरेंस फॉर द आउटडोर वॉलीबॉल कोर्ट। सही उत्तर इज ए यानी 7 मीटर। नेक्स्ट है आपका 98।
द इमर्स इन ए ग्रुप दैट गिव्स ए पर्सन ए सेंस ऑफ एनिमिटी ऑफ पर्सन कुड। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी समूह में इतना तल्लीन हो जाता है कि वो गुमनाम सा हो जाता है तो वह व्यक्ति है। सही उत्तर इसी अनलेस इनहिबिशन बिकॉज ऑफ द डिंडिविजुएशन, यानी निर्वैश्यीकरण के कारण अंतर्बाधा परिवर्तित करता है, यानी सही उत्तर होगा आपका सी। नेक्स्ट है आपका 99 इन 2018 एशियन गेम्स हिमा दास सेट 400 मीटर वुमेन नेशनल रिकॉर्ड इन फाइनल विद द टाइमिंग ऑफ। जो टाइमिंग थी हिमा दास की वो थी इनकी 50.79 सेकेंड, यानी सही उत्तर इस सी। नेक्स्ट है आपका 100 कह रहा है मैक्सिमम कंट्रोलेबल स्पीड इज, मतलब अधिकतम नियंत्रणीय गति है। सही उत्तर इस बी, यानी शरीर का नियंत्रण खोए बिना प्रस्थान के दौरान अधिकतम गति। मैक्सिमम स्पीड ड्यूरिंग टेक ऑफ विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बॉडी। सही उत्तर इस बी। नेक्स्ट है आपका 101 आप यहाँ पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वो डी, यानी वेक्टर बोर्ड। अभी 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं तो हमें अभी हमारे जस्ट 50 हुए हैं, तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी दोस्तों, तो आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, जो लंबे क्वेश्चन से मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 102, क्योंकि थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा, नहीं तो ना आप भी बोर हो जाओगे इस तरह से, तो हम इसलिए थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। 102 ए कंडीशन वेयर द एंड ऑफ द बोन इज फोर्स आउट ऑफ नॉर्मल पोजीशन इन ए जॉइंट। सही उत्तर इज सी, यानी डिसलोकेशन। 103 आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज मेजर इंग्रेडिएंट इन स्लीपिंग पिल्स। सही उत्तर इज डी, एम्फेटामिन्स। नेक्स्ट है 104 ए स्टेज इन वुमेन वेयर देयर इज एन एब्सेंस ऑफ मेनर्ज बाय 18 ईयर ऑफ एज ओल्डर इज। सही उत्तर इज बी, यानी प्राइमरी एमेनोरिया, यानी प्राथमिक अनावर्त। सही उत्तर इज बी। नेक्स्ट है आपका 105 ट्रांजिएंट आइसेमेटिक अटैक ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग इफेक्ट विच बॉडी पार्ट ह्यूमन बींग्स। सिगरेट पीने के कारण अवस्थी अंतःजनन से आक्रांत मानव शरीर कौन सा भाग होता है। सही उत्तर इस सी, यानी ब्रेन। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट मैच द फॉलोइंग्स। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी ऑल ऑफ दी ओबोक सही थे। यानी क्लिकर आपका रिलेटेड टू आर्चरी हो गया, ब्लेस्ट्रा हो गया फेंसिंग से, एंड एराइजल हो गया एरोजल हो गया गोल्फ से, क्यू फैक्टर हो गया साइकिलिंग से। नेक्स्ट है आपका 107 यहाँ पे बास्केटबॉल से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे कौन सा तथ्य सही है वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही बता रहे हैं आपको हम, पहला है आपका द लेंथ ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट 18 मीटर, बिल्कुल सही है। इसका जो होता है बास्केटबॉल का 18 × 15 मीटर होता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई, तो पहला बिल्कुल सही है। फिर डायमीटर बास्केटबॉल रिंग 18 इंचेस सही है। फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ साइज ऑफ 6 बास्केटबॉल सही है 72 सेंटीमीटर। जो इस तरह से आंसर होगा आपका बी, यानी ए, डी एंड ई बिल्कुल राइट आंसर है। 108 स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश ऑन। सही उत्तर इस ए, यानी 25 जनवरी 1984 को। नेक्स्ट 109 मेंटल कोच इज नोन एज। सही उत्तर इज डी, यानी एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। 110 इफेक्टिव लीडरशिप बेस्ड ऑन। सही उत्तर इज बी, यानी सिचुएशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर एंड ग्रुप। 111 एन एनालिटिक एक्सरसाइज इन्वॉल्व। सही उत्तर इज 4, यानी ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स। नेक्स्ट है 112 द एज लिमिट ऑफ यूथ ओलंपिक गेम इज। सही उत्तर इज ए, यानी 14 to 18 ईयर, 14 से 18 ईयर के बीच। नेक्स्ट है 113
दोस्तों ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो इसका सही उत्तर है वो है डी, यानी कम्युनिकेबल डिजीज। नेक्स्ट 114, यहाँ पे फिर एक बार बड़ा टाइम टेकन क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और पढ़ लीजिए आराम से। ठीक है, 114, इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी आगार, रिजर्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 115। 115 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल। सही उत्तर इज ए, यानी माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस। 116, इन द पीरियडाइजेशन साइकिल द ड्यूरेशन पीक ऑफ साइकिल शुड बी। सही उत्तर इज सी, यानी 4 to 6 वीक। नेक्स्ट है 117। 117 से बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और जो श्रोता या जो दोस्त अभी भी जुड़े हैं हमारे चैनल से या जो नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें फॉर मोर अपडेट के लिए, बहुत सारे पेपर्स के लिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। और हम बता दें, अगर आपको कोई क्वेश्चंस डाउट लग रहा है या कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है तो सही उत्तर के लिए हमारी साइड से आपके लिए मोस्ट वेलकम है। ठीक है, बट यहाँ तक ये है 99% एकदम एक्यूरेट आंसर है ये। ठीक है, और अगर एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको प्लीज़, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जो भी इसको देख रहे हैं या देखेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर को, तो वो आप आंसर दे सकते हैं कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 117 कह रहा है कि व्हेन मसल्स एक्सर्ट फ्रॉम वाइल लेंथेनिंग दिस मोमेंट इज नोन एज। सही उत्तर इज सी, यानी एसेंट्रिक। 118, ए सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 760 mmSg, द रेशियो डिफरेंस गैसेस। सही उत्तर इज ए, नाइट्रोजन 79.04%, ऑक्सीजन 20.93%, CO2 0.03%, यानी सही उत्तर इज ए। नेक्स्ट है आपका 119, द रिंग ऑफ मसल्स डेट अलाउ मटेरियल टू एंटर द स्टमक इज नोन एज। यानी अमाशय में पदार्थ के प्रवेश की अनुमति देने वाले पेशी को वलय कहलाता है। सही उत्तर इज बी, कार्डियक स्पिंचर। नेक्स्ट है आपका 120, यह किसका कथन कि आज भारत को भागवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका सी, यानी स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है आपका 121, इफ द स्किन ब्रेक्स एंड ब्लीड द इंजुरी इज कॉल्ड। सही उत्तर इज बी, यानी लैक्रेशन। नेक्स्ट है आपका 122 कह रहा है द नॉक्सियस एजेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इमिटेड थ्रू ऑटोमोबाइल्स एग्जॉस्ट एंड सिगरेट स्मोकिंग रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग। सही उत्तर इज डी, यानी लंग्स कैंसर। नेक्स्ट आपका 123, द डिजीज ट्रांसमिशन विच embraces a variety of mechanics including the traditional 5F is termed as। सही उत्तर इज बी, यानी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। 124 in the skeletal muscle is the connective tissue sheath surrounding each fasciculus is known as। सही उत्तर इज बी, यानी पेरीमाइसियम। 125, नेम द गेम whose field is marked from east to west। सही उत्तर इज ए, यानी खो खो। 126, द आर्टिफिशियल लेग्स कंस्ट्रक्टेड यूजली ऑफ अर्थवर्क और मेजोनरी इन विच ए लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सरफेस वाटर इज स्टोर्ड इज टर्म्ड एज। सही उत्तर इज बी, इंपाउंडिंग रिजर्वियर्स, यानी अवरुद्ध जलागार। नेक्स्ट है आपका 127, विच इज नॉट द करेक्ट नॉर्मल कंपोजिशन ऑफ एक्सटर्नल एयर बाय वॉल्यूम। नाइट्रोजन, यानी 80%, ये यानी गलत है। सही उत्तर इज ए। नेक्स्ट है 128, ए साउंड माइंड ए साउंड बॉडी इज शॉर्ट
but full description of happy state of in this word is expressed by। सही उत्तर इज ए जॉन लॉक। नेक्स्ट है आपका 129। 129 कह रहा है ए फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन एंड ऑफ बोथ द बोन्स ड्राइव इनटू वन अनदर। सही उत्तर इज डी यानी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट है आपका 130 द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन विथ रिगार्ड टू टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया हैज। सही उत्तर इज ए रिमाइंड ऑलमोस्ट फिक्स सिंस द बिगिनिंग्स। नेक्स्ट है आपका 131 द disruption in the normal menstrual cycle in female is termed as। यानी किसी स्त्री के सामान्य मासिक धर्म चक्र में अवरोध कहलाता है। सही उत्तर इसी यानी मेंस्ट्रुअल डायफंक्शन। नेक्स्ट है आपका 132 द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू इज नोन एज। सही उत्तर इसी यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। 133 नेम द ईयर इन विच ध्यानचंद अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड। सही उत्तर इज सी यानी 2002। नेक्स्ट आपका 134 लुकिंग गुड फीलिंग गुड एंड लिविंग लॉन्गर कैन बी अचीव थ्रू। सही उत्तर है ए यानी रेगुलर एक्सरसाइज। 135 ओवरलोड इज। करेक्ट उत्तर इज सी टू इम्प्रूव बॉडी थ्रू द ट्रेनिंग मोर हार्डर देन नॉर्मल विथ फ्रिक्वेंसी इंटेंसिटी एंड टाइम। सही उत्तर इज सी। नेक्स्ट है आपका 136 इट कैन बी डेवलप्ड थ्रू कंटिन्यूअस एंड इंटरवल रनिंग। इसका जो सही उत्तर है वो आपका बी यानी एंडोरेंस। नेक्स्ट है आपका 137 हेल्थ एजुकेशन इज ए प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप लर्न। सही उत्तर इज बी प्रमोट मेंटेन एंड रिस्टोर हेल्थ। 138 एक कंडीशन ऑफ स्ट्रेच एंड टीयर्स ऑफ ए लिगामेंट द फाइब्रस band of connective tissue that joins the end of bone with another is। सही उत्तर is B यानी sprain। 139 which following the is not the principle of sports training। सही उत्तर is C यानी principle of motivation। Next culture is the evidence of intellectual development in nation defined by। इसका जो सही उत्तर है किसने डिफाइन किया था। संस्कृत किसी राष्ट्र में बौद्धिक विकास का साक्ष्य है। इसका जो सही उत्तर है वह डी यानी मैथ्यू। 141 द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस एज पर एच हैरिसन क्लार्क आर। इनके अनुसार फिजिकल फिटनेस क्या चीज़ है, कौन से घटक हैं। ठीक है, तो सही उत्तर है वह डी यानी मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। नेक्स्ट है आपका 142 कह रहा है ए कंडीशन इन विच ए ट्विस्ट पुल एंड टियर ऑफ द मसल्स एंड टेंडन ऑकर्स इज। सही उत्तर इज सी यानी स्ट्रेन। नेक्स्ट है आपका 143 कार्डियक का इन कार्डियक हाइट्रोफी रिजल्ट ऑफ ड्यूरेंस ट्रेनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हार्ट चैम्बर undergoes greatest chance। लेफ्ट वेंट्रिकल। सही उत्तर इज बी लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है आपका 144 द एब्रीविएशन एट्स। सही उत्तर इसी एक्वायर इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट आपका 145 दीज आर द स्टेप्स लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ गोल। सही उत्तर इज ए यानी ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट 146 ए वेल डिग्ड इन ए होल इन द वाटर बियरिंग स्ट्रेटम इज। किसी जलधारी स्तर में किसी कुंड में खोदा गया कुआं है। सही उत्तर इज 4 यानी कच्चा कुआं यानी कच्चा वेल। नेक्स्ट है आपका 147 है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी इज कॉल्ड। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। 148 5 to 10 minutes of slow walking low level exercise combined with stretching is।
सही उत्तर इस ए यानी कूल डाउन। 149, इसमें से कौन सा सही करेक्ट मैच है? मैच द फॉलोइंग से, ठीक है। पहला है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, सही है, ठीक है। बाराबत्ती स्टेडियम भुवनेश्वर, ये गलत है। सी है आपका कोल्लूर इंटरनेशनल स्टेडियम कोच्चि, सही है। इस तरह से अब जो आपका सही उत्तर होगा ए एंड सी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका लास्ट बट नॉट लिस्ट, इस तरह से हम 100 क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। KVS 2018 का फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर है ये, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। 150 कह रहा है, ए फ्रैक्चर वेयर बोथ द बोन एंड स्किन ब्रेक एंड देयर इज ए डेंजर ऑफ इन्फेक्शन इज। इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी कंपाउंड फ्रैक्चर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर था वो सब समाप्त हो चुका है। KVS का 1 to 100 यानी 100 क्वेश्चन हमने आपका सॉल्व करवा दिया है। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, जस्ट फॉर मोटिवेशन फॉर मी, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और बहुत सारी वीडियो या बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी शेयर सब्सक्राइब करना के लिए कहें और उनको भी शेयर करें, ताकि ये वीडियो उनके लिए भी फ्रूटफुल हो सके। तो इस तरह से हम आपसे धन्यवाद कहेंगे। आपका दिन शुभ हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।